नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हुआ था 8 जुलाई 2022 को हुआ था और ये शिफ्ट है वो फर्स्ट शिफ्ट है। इस शिफ्ट को सेट नंबर 13 बनाया गया है। इससे पहले के सेट जो है अपलोड किए जा चुके हैं। अगर जो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको बता देते हैं, अगर जो आप एसएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियोज़ हैं ये ओरिजिनल वीडियोस हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। आपको पैटर्न पता चल जाएगा, कैसा पैटर्न आता है, कैसा लेवल आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि एसएससी की खास बात है कि इसके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम बताना था गिवन वर्ड का। जो वर्ड था वो आपके पास कॉस्टिक था। इसके लिए पहला था एसिडिक, दूसरा है फोटोजेनिक, तीसरा है बेसिक, चौथा है शूथिंग। ठीक है, कॉस्टिक का मतलब क्या होता है? कॉस्टिक का मतलब क्या होगा आपका? बहुत ही ज़्यादा जो है एसिटिक सेंस हो जाएगा। एसिडिक, एसिडिक का मतलब तीखा कड़वा सेंस। ठीक है, या कह सकते हैं रिजल्ट में क्या करे, किसी चीज़ को बर्न कर दे। ठीक है, बर्न कर दे किसी चीज़ को, या एक कह सकते हैं ये केमिकल के लिए यूज़ किया गया कॉस्टिक वर्ड है। ठीक है, तो इसके लिए जो पहला जो वर्ड रखा गया था सिनोनिम के तौर पर, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एसिडिक हो जाएगा। फोटोजेनिक जो रखा गया था, फोटोजेनिक का मतलब क्या हो जाएगा? लुकिंग अट्रैक्टिव। ठीक है, और ये फोटो वर्ड से बना है जिसका मतलब प्रकाश होता है। ठीक है, जब कोई प्रकाश कहीं से कुछ ज़्यादा दिखाई देगा तो जाहिर सी बात है वो चीज़ जो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देगी, तो उस सेंस से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर जो फेस या पर्सन की बात करेंगे, फोटोजेनिक फेस, तक इसका मतलब हो जाएगा काफ़ी जो है वो अट्रैक्टिव है। बेसिक का मतलब आपका क्या होता है? आधारभूत हो जाता है। और शूथिंग का मतलब आपका काम होगा, साइलेंट होगा। ठीक है, और ये आपका सूथिंग का मतलब रहेगा, शांत भी कह सकते हैं, क्वाइट, ट्रैंक्विल। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर आते हैं, तो यहाँ पर एंटोनिम बताना था। जो वर्ड था हमारे पास वो विकेड वर्ड है। ठीक है, विकेड का मतलब दुष्ट होता है, इविल होता है, बैड होता है आपका। ठीक है, इसके लिए पहला था सिंफुल है। ये भी देखिए ये कहीं ना कहीं विकेड से मैच कर जाएगा, क्योंकि हमें एंटोनिम बताना है, तो ये आपका नहीं होगा। एरेंट का मतलब होता है जो एक ऐसा पर्सन जो नॉर्मल बिहेवियर से थोड़ा हट करके बिहेव करता है। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं जो मिसबिहेव करता है। ठीक है, तो वो उसे कहेंगे एरेंट। ठीक है, जो तीसरा रखा गया था वो मॉरल वर्ड है। मॉरल का मतलब आपका क्या होता है? नैतिक होता है। ठीक है, नैतिक होगा, गुड होगा, एथिक होगा जाएगा आपका। और जो लास्ट है एविल, एविल का मतलब दुष्ट हो जाएगा। तो अगर जो इसको एंटोनिम में देखेंगे तो ये जो विकेट है इसका सिनोनिम कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा आपको। इरेंट भी कहीं ना कहीं मिल सकता है, बट जो है आपका जो इसका अपोजिट में जो आपको मिलेगा करेक्ट, वो आपका मोरल हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे निगेटिव वर्ड हैं, ये वाला आपका पॉजिटिव है। तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 3 पर आते हैं, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था यहाँ पर। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ इंस्टीट्यूट को ढूंढना था। तो इंस्टीट्यूट की जो स्पेलिंग होती है वो आपकी क्या होती है? INSTITUT, ये वाली आपकी करेक्ट थी। फोर्थ पर आते हैं, तो फोर्थ में बताना था अंडरलाइन इडियम का मीनिंग बताना था। व्हेन दोज थग्स कम नियर यू रन एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का क्या मतलब होगा, ये आपका पूछा गया था। गो ऑन अ शॉर्ट ट्रिप, बी ड्रेस्ड फॉर अ पार्टी, विदाउट डिले, और विद ऑल योर बिलोंगिंग्स। तो रन डैश, रन कैसे करना है? विदाउट डिले। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब क्या हो जाएगा? विदाउट एनी डिले, ये आपका मतलब हो जाएगा। फिफ्थ में बताना था आपको, इम्प्रूवमेंट बताना था। द कोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वर मोर देन इनफ। देखिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग भी आ गई, जो करेक्शन पूछा गया था उधर। ठीक है, द कोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वर मोर देन इनफ, ये आपका स्टेटमेंट है। मोर देन इनफ आपने सुना भी होगा। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर रखा गया था जो है करेक्शन के तौर पर मोर देन इनफ। देखिए, तो देन वाला तो ये वर्ड होता ही नहीं आपका। ठीक है, ये वाला वर्ड होता है, मतलब इस सेंटेंस में आपका नहीं होगा। ठीक है, मोस्ट इनफ तो होगा नहीं, क्योंकि मोस्ट आपका कब आता है? जब आप जो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, यहाँ पर ऐसी कोई बात ही नहीं की गई है। ठीक है, मोर आपका कंपैरेटिव हो रहा है, और यहाँ पर दैन भी आप हटा रहे हैं, तो आप बोलना चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट आपका ऐसा होगा, द कोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वर मोर इनफ। ठीक है, मोर देन इनफ तो ये वाला भी आपका गलत ही हो रहा है। मोर इनफ गलत हो रहा है, मोर देन इनफ अपना आपका जो है सही लिखा गया है। जब सारे के सारे ये ऑप्शंस गलत हो रहे हैं तो फिर आपका क्या हो जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर सही होगा। सिक्स्थ पर आते हैं। सिक्स्थ में हमें एरर डिटेक्ट करनी थी। स्टेटमेंट जो दिया गया था, लैंड रेवेन्यू वॉज वन ऑफ द
मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर ब्रिटिशर्स इन इंडिया, ये आपका स्टेटमेंट है। ठीक है, नो एरर वाला ऑप्शन भी रखा गया है। लैंड रेवेन्यू आपका नाउन है और ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लिखी गई है। वन ऑफ द आपके पास फ्रेज है। ठीक है, वन ऑफ द खास बात ये होती है कि इसके बाद जो आपका नाउन आता है आपका काउंटेबल रहता है तो वो आपका प्लूरल रहता है। ठीक है, मोस्टली करके काउंटेबल के लिए यूज ही होता है तो प्लूरल यहाँ नाउन रखा जाता है। अब यहाँ देखिए क्या रखा गया था, लैंड रेवेन्यू वॉज वन ऑफ द मेजर सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एरर जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, मेजर एडजेक्टिव हो जाएगा। सोर्स आपका नाउन था तो यहाँ पर सोर्स नहीं होना चाहिए था, में सोर्सेस होने चाहिए थे, सोर्सेस ऑफ इनकम होने चाहिए थे। तो इस वाले पोर्शन में आपकी गलत कहाँ पर है, ये वाला, सॉरी इस वाले में नहीं, सेकंड वाले में था, सोर्सेस यहाँ पर था तो इस वाले में गलत है आपका। सेवेंथ में मीनिंग बतानी थी गिवन इडियम की। टू वॉक द टाइट रोप, इसका क्या मतलब होता है, बी वेल ट्रेंड, बी वेरी नर्वस, बी वेरी कॉजेस और बी एन एक्सपर्ट। तो देखिए टू वॉक ऑन टाइट रोप, अगर जो टाइट रोप बनी हुई है, अगर जो उसके ऊपर आपको चलना है तो इसका मतलब आपको कैसा होना चाहिए, बी वेल ट्रेंड। वैसे ये वाला मतलब दे रहा है इस सेंस के अकॉर्डिंग, बट ये आपका होगा नहीं, आप बहुत ही सतर्क होकर चलेंगे कहीं इधर उधर न गिर जाए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी वेरी कॉजेस। टू वॉक द टाइट रोप का मतलब होगा बी वेरी कॉजेस। एट्थ में बताना था यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना था ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। अ पर्सन वन हु मेक्स मैप्स, जो पर्सन मैप्स बनाता है उसे क्या कहते हैं, उसके लिए था साइनक्योर, एनार्किस्ट, पॉलीग्लॉट और कार्टोग्राफर। देखिए जो साइनक्योर होता है इसका मतलब एक पर्सन होता है वन हु डज नथिंग बट ही गेट्स फुल सैलरी या होल सैलरी। तो एक ऐसा काम या एक ऐसा पद जिसमें आपको काम ना करना पड़े पर पूरा सैलरी मिले उसे कहेंगे साइनक्योर। एनार्किस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए ये एनार्क, एर्क का मतलब आपका रूल होता है। ठीक है, ए का मतलब आपका लैक हो जाएगा, तो जहाँ पर लैक हो जाएगा रूल का, यानी जो है कोई रूल नहीं अप्लाई होगा या फॉलो नहीं किया जाएगा, उसे कहेंगे एनार्किस्ट। ठीक है, उसे कहेंगे एनार्किज्म, और जो पर्सन रहेगा उसे एनार्किस्ट कहेंगे। तो एनार्किस्ट आपका मतलब हो जाएगा अराजकता, अराजकतावादी। अराजकतावादी आपका हो जाएगा पर्सन जो रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करता, ब्रेक करता रहता है, तो ये हो जाएगा एनार्किस्ट। पॉलीग्लॉट का मतलब पॉली मीन्स अनेक होता है, ग्लॉट मीन्स लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो जो बहुत सारी लैंग्वेज को क्या करता है, जानता है, उसे कहेंगे पॉलीग्लॉट, बहुभाषी। कार्टोग्राफर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ग्राफ मीन्स पीस ऑफ राइटिंग होती है या फिर मैप कह सकते हैं, यहाँ पर कुछ बनाना वगैरह हो जाएगा। और यहाँ पर कार्टोग्राफर का मतलब हो जाएगा पर्सन वन हु मेक्स मैप्स। नाइन्थ में अगेन हमें एरर डिटेक्ट करनी है। द ब्राइटेस्ट स्टार्स कैन बी 30,000 टाइम्स मोस्ट ल्यूमिनस दैन द सन, ये आपका स्टेटमेंट दिया गया था। अगर जो स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको मिल जाएगा द, आपके पास आर्टिकल है डेफिनेट, और ब्राइटेस्ट लिखा गया था एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री है, इसका पहले आपका आर्टिकल द आता है, ये सही लिखा गया है। स्टार्स आपका प्लूरल रखा गया है। कैन से आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, सिंगुलर है, उससे कोई मतलब ही नहीं होता, तो ये वाला पोर्शन आपका सही लिखा गया है, ये वाले में एरर नहीं है। ठीक है, फिर कैन रखा गया था, कैन के बाद बी रखा गया है, कैन बी 30,000 टाइम्स। ठीक है, ये आपका रखा गया, यहाँ पर भी सही रखा गया है, 30,000 टाइम्स, ये वाला भी सही है। फिर आगे अगर जो देखेंगे तो यहाँ लिखा गया मोस्ट ल्यूमिनस, उसके बाद लिखा गया दैन। अब अगर जो आपको दैन मिल रहा है इसका मतलब आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं। अगर कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में आपका मोस्ट नहीं होता है, आपका मोर होता है। तो एरर यहीं पर थी इस वाले में, यानी सेकंड वाले में आपकी एरर थी। टेंथ में यहाँ पर फिलअप बताना था। इफ़ शी लाइक्स समथिंग शी विल बाय इट डैश मच इट कॉस्ट्स। ठीक है, आपका क्या आएगा, पहला इसका था हाउएवर मच इट कॉस्ट्स, दूसरा है वट एवर मच इट कॉस्ट्स, तीसरा है आपका ऑल्सो मच इट कॉस्ट्स, चौथा है आपका वेरी मच इट कॉस्ट्स। ठीक है, तो यह क्या आएगा। अब अगर जो आपने ऑप्शन देख लिए तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। इफ़ शी लाइक समथिंग, अगर जो उसे कुछ चीज़ पसंद है, शी विल बाय इट, तो वो उसे बाय कर लेगी। हावेवर मच इट कॉस्ट, चाहे जितना भी उसका जो है प्राइस हो, तो चाहे जितना सेंस में आपका हावेवर यहाँ पर हो रहा है, तो हावेवर आपका मीनिंग दे रहा है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 11th पर आते हैं, यहाँ पर फिलअप बताना था। कुड यू स्पेल योर नेम डैश प्लीज़, रिक्वेस्ट की गई है, तो अपना नाम जो है क्या दोबारा डैश कर सकते हैं, नेवर कर सकते हैं, फॉर एवर कर सकते हैं, अगेन कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं। स्पेल मतलब बोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, अगेन आपका करेक्ट होगा, कुड यू स्पेल योर नेम अगेन।
12th में यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बताना था या इम्प्रूवमेंट ढूंढना है। वाइल ट्रैवलिंग वन कम्स अक्रॉस द लार्जर नंबर ऑफ पीपल, ये आपका स्टेटमेंट है। द लार्जर नंबर ये एक तरीके से का आपका मॉडिफायर है या कह सकते हैं जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं स्पेशली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपने देखा होगा इसके साथ आपका क्या होता है, अ लार्जर नंबर ऑफ होता है, ठीक है। अ लार्जर नंबर ऑफ, ठीक है, या नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ होता है, सॉरी अ लार्जर नहीं, हाँ अ लार्जर हो सकता है या लार्ज नंबर ऑफ हो सकता है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ होगा, लार्जर नहीं होगा। तो यहाँ देखिए क्या है, लार्जर नंबर है उसके साथ आर्टिकल द रखा गया है, इसका मतलब ये वाला आपका गलत लिखा गया है। पहले में रखा गया था एन अ लार्जर नंबर ऑफ, तो एन अ लार्जर भी नहीं होता है आपका। पहली बात आपका ये ला आया है, ठीक है, तो ला जो होता है ये आपका क्या है, ये आपका कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से आपका पहले क्या आता है, आपका आर्टिकल ए आता है, एन नहीं आता। एन वोवल साउंड होता है तब आता है, तो ये वैसे भी गलत है आपका। दूसरे में रखा गया था नो इम्प्रूवमेंट है। तीसरे में रखा गया था अ लार्ज नंबर ऑफ, तो देखिए ये वाला आपने फ्रेज सुना होगा, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्जर नंबर ऑफ, द लार्जर नंबर से ये आपका गलत था, तो अ लार्जर नंबर ऑफ आपका करेक्ट फ्रेज है, तो यह वाला आपका सही हो जाएगा। द लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ पर ऑफ वाला गलत रखा गया है, ठीक है, तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा, तो आपका कौन सा सही होगा, थर्ड वाला। 13th में बताना था यहाँ पर इम्प्रूवमेंट बताना था। द साइंटिस्ट हैव सो फार फोकस्ड ऑन इम्प्रूव क्रॉप्ड यील्ड्स। देखिए साइंटिस्ट आपका प्लूरल रखा गया था, हैव प्लूरल है, सो फार लिखा गया था, फोकस्ड है आपका, ऑन प्रीपोजिशन है। अब अगर जो ऑन प्रीपोजिशन मिल गया है तो ये वाला जो आपका पोर्शन है ये आपका गलत रखा गया है, क्योंकि आपको बताया कि जब भी प्रीपोजिशन आता है आपका तो इसके बाद जो वर्ब की फॉर्मेट होती है वो आईएनजी फॉर्म होती है, जिसे कहते हैं जेरेंड, यानी प्रीपोजिशन को जेरेंड की ज़रूरत होती है। तो इसमें जेरेंड है ही नहीं। जेरेंड किस में है, इसमें वाले में जेरेंड है, ये आपका हो सकता है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इस वाले में नहीं है, तो ये फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप रीड करना चाहते हो रीड कर सकते हैं। द साइंटिस्ट हैव सो फार फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड्स। 14th में आते हैं, यहाँ पर हमें सिनोनिम बताना था अंडरलाइन वर्ड का। मेडिसिन शुड बी ऑर्डर्ड बाय द जेनरिक नेम। जेनरिक जो है जनरल से बना है, जनरल से बना है, और ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। जेनरिक बनाया गया है, आपका एडजेक्टिव बनाया है। जनरल का मतलब सामान्य होता है, कॉमन होता है, ऑर्डिनरी होता है, तो इसका हमें सिनोनिम बताना था। इसके लिए पहला था जनरल, दूसरा है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की स्पेलिंग आपकी गलत रखी गई थी। स्पेसिफिक है, एक्सक्लूसिव है। तो ये जनरल मतलब आम होता है, साधारण होता है, कॉमन होता है, तो ये आपका इसका सिनोनिम बन जाएगा, इसी से बना हुआ है। इंडिविजुअल, क्योंकि ये स्पेलिंग इंडिविजुअल की गलत रखी गई थी। स्पेसिफिक का मतलब आपका स्पेशल सेंस होता है, एक्सक्लूसिव भी कहीं ना कहीं खास और विशेष होता है, ठीक है। जो करेक्ट आंसर था वो आपका फर्स्ट ही था। 15th में यहाँ पर सिनोनिम बताना था वर्ड का। वर्ड है आपका कैलस। कैलस का मतलब कठोर होगा, बेदर्द होगा, जिसमें कोई भी दया ना हो उसे। उसके लिए पहला वर्ड था ब्रूटल, आपका सिनोनिम में बताना था। दूसरा है प्रॉब्लमेटिक, तीसरा है लार्जर, चौथा है ह्यूमेन, ठीक है। सिनोनिम बताना था तो कैलस और ब्रूटल ये दोनों आपके सिनोनिम हो जाएंगे। रूदलेस आप कह सकते हैं, ठीक है। मर्सीलेस, रूदलेस आपके, कैलस क्या, ब्रूटल, ये सब सिनोनिम हो जाएंगे। प्रॉब्लमेटिक जो कॉजिंग प्रॉब्लम होता है, जो प्रॉब्लम को जन्म देता है या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसे कहेंगे प्रॉब्लमेटिक। लार्ज का मतलब आपका बिग सेंस होगा, ह्यूज भी हो सकता है। ह्यूमेन का मतलब जो है दयालु होगा, दया के पास आलू होगा तो उसे कहेंगे दयालु। तो दयालु वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, जो है दयालु। ह्यूमेन का मतलब हो जाएगा काइंड, हो जाएगा मर्सी, हो जाएगा, ये सेंस हो जाएगा। 16th में बताना था, फिलअप बताना था। पायलट्स मस्ट बी डैश एट ऑल टाइम्स टू कीप देयर पैसेंजर्स सेफ ड्यूरिंग द फ्लाइट, ये रखा गया था। मस्ट बी डैश कैसे होना चाहिए, ताकि वो अपने पैसेंजर्स को क्या रख सके, सेफ रख सके ड्यूरिंग द फ्लाइट। थर्स्टी, पायलट को थर्स्टी होना चाहिए, फोर्सफुल होना चाहिए, विजिलेंट होना चाहिए, डिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। थर्स्टी तो वैसे भी आपका सेंस नहीं देगा, थर्स्टी का मतलब प्यासा होना चाहिए। फोर्सफुल का मतलब आपका क्या होता है, दृढ़तापूर्ण होना चाहिए, ये भी आपका नहीं देगा। विजिलेंट मतलब अलर्ट होना चाहिए, वॉचफुल होना चाहिए, तो काफ़ी सतर्क रहना चाहिए, ये आपका करेक्ट भी नहीं देगा। डिस्टेंस का मतलब है, डिस्टेंस से बना हुआ है, ये आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब दूर हो जाएगा, दूरस्थ, ठीक है, ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ किया जाएगा। 17th में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था। पहले में लिखा गया था होप्ड, सही है। प्रेस्टिजियस भी सही लिखा गया है, PRESTIGIOUS। इसमें गैस भी सही है, लिखा गया है गैस्प्ड। हॉरर की स्पेलिंग भी सही है, ये वाला भी सही है। इसमें लिखा गया हिज ब्रेथ स्मेल्ड ऑफ गार्लिक, इस वाले में गलत है आपका। गलत इसलिए जो आपका हिज लिखा गया आपका पजेसिव, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव है आपका, ये एडजेक्टिव है आपका।
एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर नाउन की ज़रूरत होती है, ठीक है। एडजेक्टिव लिखा गया था हिज, इसका मतलब यहाँ नाउन आना चाहिए था, बट जो आपका ब्रेथ लिखा गया ये आपका वर्ब है, क्योंकि ये जो ब्रेथ THE होता है इसका मतलब आपका ये वर्ब होता है। अगर जो नाउन होता तो यहाँ पे लिखा गया BREATH लिखा गया होता, TH लिखा गया होता, ई नहीं लिखा गया होता। तो ये आपकी वर्ब थी, यहाँ पर वर्ब की नहीं, यहाँ पर आपको नाउन की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर ई नहीं होना चाहिए था, ठीक है। आगे अगर जो रीड करेंगे तो कुड भी सही लिखा गया था, नेवर भी सही है, टैलेंटेड भी आपका सही था, तो आपका थर्ड वाला गलत था। 18th में एरर डिटेक्ट करनी थी। ही इज़ स्ट्रगलिंग टू मेक अ ऑनेस्ट लिविंग, ये आपका स्टेटमेंट है। ही सिंगुलर है, इज़ भी सिंगुलर के अकॉर्डिंग है, स्ट्रगलिंग आपका वर्ब है, टू मेक आपका इन्फिनेटिव है, ये आपका पूरा सही चल रहा है। ही सही है, स्ट्रगलिंग भी हो सकता है, टू मेक भी सही है। एन ऑनेस्ट लिविंग यहाँ पर गलत है आपका, क्योंकि यहाँ पर ऑनेस्ट की स्पेलिंग जो है सही लिखी गई है, बट इसका साउंड होता है आ आपका वोवल होता है, ठीक है। आ आपका वोवल साउंड होता है, तो वोवल्स यानी स्वर से पहले आपका आर्टिकल जो होता है वो एन लगता है, आ नहीं लगता है। तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए था, इस वाले में गलत है। 19th में यहाँ पर फिलअप बताना था। ही परसुएडेड अदर टाउन्स नियर अम्मान टू सेंड डैश सोल्जर्स टू हेल्प हिम, सोल्जर्स लिखा गया है, इसका मतलब यहाँ एडजेक्टिव आएगा। इट्स लिखा गया है, देयर लिखा गया है, दे लिखा गया है, देयर। इट्स आपका होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, ही पर्सन्स की बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए इट पर्सन के लिए यूज़ नहीं होता है, तो ये ऐसे एलिमिनेट हो गया। अब ये तीन बचे हुए हैं, तीन में से ये देयर ये नहीं होगा, ये प्लेस इंडिकेटिंग होता है, ये आपका पर्सनल इंडिकेटिंग होता है, ये आपका एडजेक्टिव नहीं है, और लास्ट वाला आपका एडजेक्टिव है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। 20th में ऑप्शन फिलअप बताना था। मिस गुप्ता एक्सप्रेस्ड हर डैश फॉर माई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को लेकर अपना डैश एक्सप्रेस किया है, उसकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को लेकर स्ट्रेंथ एक्सप्रेस किया है, कंपैशन एक्सप्रेस किया है, एडमिरेशन एक्सप्रेस किया है, लोकेशन एक्सप्रेस किया है। तो देखिए अगर जो उसकी किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग अगर जो आपको अच्छी लगेगी तो जाहिर सी बात है आप कोई पॉजिटिव वर्ड यूज़ करेंगे। स्ट्रेंथ वगैरह तो यूज़ नहीं होगा, दया भी यूज़ नहीं की जाएगी, और जो एडमिरेशन है कहीं ना कहीं वो आप उसको जो है तारीफ़ करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि तारीफ़ ही कहेंगे, ठीक है। और दूसरा आपके मन में कोई वर्ड है तो आप वो रख सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग को लेकर आप करेंगे तो आपका करेक्ट वर्ड थर्ड हो जाएगा। फिर आते हैं फिलअप, हाँ फिलअप पे नहीं, पैसेज आते हैं 5 नंबर का, जैसा कि होता है आपको पता है। तो पैसेज रीड कर लेते हैं। पैसेज में दिया गया था, इन दिल्ली वाइल द बिगर स्कूल्स ट्रांसपोर्ट देयर स्टूडेंट्स इन देयर ओन और हायर्ड बसेस, others rely on vans, autos and e-rickshaws, where many reckless drivers pack it in too many children and drove dash, often causing accidents. Many parents take time off their daily dash to do school runs. Some use vehicles while others just walk their children to school. 2 months ago, it was reported how, in the days of road crossing facilities near schools, a bunch of parents were taking turns to play traffic marshals. Not so long ago, children could just walk or cycle to their schools, private tuitions, classes, or sports practices. In first, in fact, school authorities dash to admit students living within workable distances so that they wouldn't have to take the school bus or public transport as daily grew. Its children dash not only traffic, broken infrastructure, but also violence, air pollution, and overcrowded living conditions। ये आपका पैसेज था, आपको थीम समझ में आ गई होगी। अब आते हैं इसके पहले नंबर फिलअप पर। पहला नंबर फिलअप पे दिया गया था यहाँ 21 नंबर में, ये वाला, ये यहाँ पे दिया गया। इन दिल्ली वाइल द बिगर स्कूल्स ट्रांसपोर्ट देयर स्टूडेंट्स इन देयर वगैरह हायर्ड बसेस, अदर्स रिलाई ऑन ऑटोज रिक्शाज, वेयर मैनी रेकलेस ड्राइवर्स हैं जो पैक कर लेते हैं बहुत सारे चिल्ड्रेन, एंड ड्राइव डैश ऑफन कॉजिंग एक्सीडेंट। अब देखिए कैसे ड्राइव करेंगे कि जो है अक्सर एक्सीडेंट होंगे। हम्बल ड्राइव करेंगे, हम्बली ड्राइव करेंगे, डिसाइसिवली ड्राइव करेंगे, कॉमनली ड्राइव करेंगे, या रैशली ड्राइव करेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ कोई नेगेटिव वर्ड आएगा। रैशली ड्राइव करेंगे, हम्बली नहीं होगा आपका, डिसाइसिवली भी नहीं होगा, कॉमनली भी नहीं होगा। जो आपका रैशली होगा, बहुत ही रैश चलाते हैं जिसके कारण एक्सीडेंट्स होते हैं, तो आपका फोर्थ वन करेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं 22 नंबर पर। 22 नंबर में दिया गया था, ठीक है। 22 नंबर यहाँ पे रखा गया था, ये वाला आपका, यानी ये वाला। मैनी पेरेंट्स टेक टाइम ऑफ देयर डेली डैश टू डू स्कूल्स रन्स, ठीक है। बहुत पेरेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि अपना जो है टाइम निकालते हैं, ठीक है, ताकि ये स्कूल्स के काम को निपटा सके। तो क्या करते हैं,
ठीक है। डेली बोला गया था, डेली प्रॉब्लम्स, डेली हैबिट्स, डेली रूटीन्स और डेली टास्क। तो क्या हो जाएगा, मेनी पेरेंट्स टेक टाइम ऑफ देयर डेली रूटीन्स। रूटीन्स आपका करेक्ट होगा, प्रॉब्लम भी नहीं होगा, हैबिट भी नहीं होगा, टास्क भी नहीं होगा, तो ये वाला हो जाएगा रूटीन्स में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 नंबर में बोला गया था आपको, ये यहाँ पर है। ठीक है। Some use vehicles while others just walked their children to school. 2 months ago, it was reported how, in the days of road crossing facilities near schools, a bunch of parents were taking turns to play traffic marshals. देखिए यहाँ पर रिपोर्ट की बात की गई है, फिर बोला गया था यहाँ पर कैसी फैसिलिटीज़ हैं क्रॉसिंग रोड्स की, जहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसका मतलब फैसिलिटी कैसी होगी यहाँ पर, जाहिर सी बात है कुछ वर्ड कैसा आएगा आपके माइंड में आ रहा होगा। पहला है नॉन कंप्लायंसेस थी फैसिलिटीज़ इन द, ठीक है, इट वॉज रिपोर्टेड हाउ इन द डैश। ठीक है। दूसरा था डिफाइंस थी, रेफरेंस थी, एब्सेंस थी। रोड क्रॉसिंग फैसिलिटीज़ कैसी थी, नॉन कंप्लायंसेस का मतलब है अवज्ञा, यानी अस्वीकृति। ठीक है। डिफाइंस का मतलब अवज्ञा होता है आपका, नॉट फॉलो द रूल्स। रेफरेंस का मतलब संदर्भ होता है, एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थित। ठीक। अब यहाँ पर अगर जो देखेंगे तो यहाँ पर रिपोर्टेड किया गया था कि जो रोड क्रॉसिंग फैसिलिटीज़ थी वो एकदम से थी ही नहीं, यानी एब्सेंस थी, जिसके कारण जो है पेरेंट्स जो है अपना जो है बारी टर्न का इंतज़ार कर रहे थे जो है वहाँ पर जो है क्रॉस करने के लिए। तो यहाँ लास्ट वाला वर्ड आपका करेक्ट बैठेगा। 24 में आते हैं। फिर बोला गया था, आप चाहे 24 में यहाँ देख सकते हैं, ये वाला आपका था, नॉट सो लॉन्ग एगो चिल्ड्रेन कुड जस्ट वॉक और साइकिल टू देयर स्कूल्स, प्राइवेट ट्यूशंस, क्लासेस और स्पोर्ट्स प्रैक्टिस। इन फैक्ट स्कूल अथॉरिटीज़ डैश कर रहे हैं, टू एडमिट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा, लिविंग विद इन वर्केबल डिस्टेंस सो दैट दे वुडेंट हैव टू टेक द स्कूल बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है। ये वाला बात कर रहे हैं स्कूल्स क्या कर रहे हैं, स्कूल अथॉरिटी एडेड कर रहे हैं, गाइडेड कर रहे हैं, प्रेफर्ड कर रहे हैं, रेस्क्यूड कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू इस स्टेटमेंट के यहाँ जो बोला गया है, एडमिट कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स जो है लिविंग हैं विद इन वर्केबल डिस्टेंस पे, ठीक है, ताकि उनको जो है स्कूल बस वगैरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ना लेना पड़े। तो क्या कर रहे हैं, एडमिट करेंगे। ठीक है। एडमिट करेंगे मतलब समझ रहे हैं आप, कैसे एडमिट करेंगे, एडेड किया है तो एडमिट, गाइडेड किया है प्रेफर्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट वो वर्ड बैठेगा, वो आपका हो जाएगा प्रेफर्ड। स्कूल अथॉरिटीज़ प्रेफर्ड करेंगे वो, ठीक है, प्रेफर करेंगे टू एडमिट उन स्टूडेंट्स को जो है वर्केबल डिस्टेंस में होंगे, ताकि उनको ये सब ना करना पड़े। नेक्स्ट पर आते हैं और लास्ट पर है हमारा, एज दिल्ली ग्रू इट्स चिल्ड्रन डैश नॉट ओनली ट्रैफिक, ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑल्सो वायलेंस, एयर पोल्यूशन एंड ओवर क्राउडेड लिविंग कंडीशंस। इस वाले स्टेटमेंट से पता चल रहा है नॉट ओनली जो जोड़ा गया है, यहाँ पर नेगेटिव वर्ड्स हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्ड आएगा। ठीक है। तो क्या आएगा, इट्स चिल्ड्रन डैश नॉट ओनली ट्रैफिक, रिलाइड मतलब विश्वास करना, भरोसा करना, फेस्ड मतलब जो है सामना करना, फिर यहाँ रिप्लाइड है जवाब देना, कॉल्ड मतलब पुकारना, तो ये कॉल्ड नहीं होगा, रिप्लाइड भी नहीं होगा, रिलाइड भी नहीं होगा, यहाँ पर आपका जो करेक्ट होगा फेस्ड हो जाएगा। जो चिल्ड्रन है वो फेस्ड करते हैं नॉट ओनली ट्रैफिक, ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑल्सो वायलेंस। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।